नमस्कार, मैं मुरारी सुमन और आप देख रहे हैं तापमान एक्सप्रेस न्यूज़। इस वक्त हमारी उपस्थिति बिहार शरीफ के अतिथि गृह में है और हमारे बीच बात करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नालंदा एवं शेखपुरा ज़िले के प्रभारी सागर बाहुल पाटिल जी हैं। आइए हम इनसे बातचीत का दौर जारी रखेंगे। उससे पहले सर, आपका इस चैनल में स्वागत है। धन्यवाद सर, आप जैसा कि महाराष्ट्र के नासिक से आते हैं और उतने दूर से आपको बिहार विधानसभा के चुनाव में नालंदा एवं शेखपुरा ज़िले का प्रभारी के रूप में यहाँ भेजा गया है। इतनी बड़ी जिम्मेवारी आपको मिली है सर, कैसे आप इसका निर्वहन करेंगे? कांग्रेस पार्टी ने मेरे ऊपर भरोसा रख के इतने कम उम्र में मुझे 2 डिस्ट्रिक्ट की जिम्मेदारी दी है, तो मेरा ये दायित्व बनता है कि नालंदा और शेखपुरा दोनों भी ज़िले में जितने भी जगहों पे कांग्रेस लड़ेगी वहाँ पे मैं संगठन मजबूती, बूथ मजबूती, और वैसे भी मैं 2-3 मंथ से यहाँ पे हूँ, तो 2-3 मंथ से मैं यहाँ के बहुत गांव घूम चुका हूँ। गांव में जाके कुछ महिलाएं, कुछ पुरुष, उनसे मिलके यहाँ की जो रोज़गार के बारे में वो बता रहे हैं, किसी को हॉस्पिटल की सुविधा नहीं मिल रही, वो उनकी समस्या बता रहे। समस्या की जानकारी लेके मैं उसका निराकरण करने का प्रयास कर रहा हूँ। बहुत सुंदर। आप एक युवा के तौर पर, जैसा कि हमने कांग्रेस पार्टी के अंदर देखा है कि बहुत सारे बुजुर्गों का जमा पड़ा है, आप एक युवा के तौर पर अपने पार्टी का एक संरक्षक के तौर पर यहाँ काम कर रहे हैं। बहुत बहुत शुभकामना आपको। सर, मैं आपसे एक सवाल लेना चाहूँगा। कल बिहार आए थे राहुल गांधी जी, शिक्षा एवं न्याय के तौर पर एक संवाद लोगों में कायम करना चाहते हैं, क्या मकसद है इसका सर? राहुल जी ने शिक्षा न्याय संवाद का ऐलान बिहार में किया है। कांग्रेस का आने वाला जो जाहिरनामा रहेगा और जो महागठबंधन का जाहिरनामा रहेगा उसमें शिक्षा न्याय की बातें रखी जाएगी। जैसे आपने देखा लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने 5 न्याय लाए थे, इस बार 5 न्याय तो रहेंगे और प्लस शिक्षा न्याय का भी ऐलान राहुल जी ने किया है। राहुल जी शिक्षा में 5 बदलाव लाना चाह रहे हैं। आप देखते होंगे बिहार में कि आरक्षण में पूरी भागीदारी होनी चाहिए, ये सबसे बड़ी बात है। उसके बाद SC ST का जो प्रॉपर फंडिंग नहीं होता है एजुकेशन में, वो होना चाहिए। फिर शैक्षणिक संस्थाएं सुदृढ़ होनी चाहिए। और आप देखते हैं कि यहाँ पे जो डिग्री है वो 3 साल में प्रॉपर डिग्री स्टूडेंट को नहीं मिलती, तो उनका जो डिग्री सर्टिफिकेट है वो 3 साल में मिलना चाहिए। और जो एजुकेशन में जो करप्शन हो रहा है, नीतीश गवर्नमेंट या मोदी गवर्नमेंट जो करप्शन कर रही है वो रोकना, ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी की यहाँ पे रहेगी। क्या ये जो शिक्षा नीति केंद्र सरकार के द्वारा नया शिक्षा नीति लाया गया है, उसमें कुछ कोर कसर रह गया है? इसमें आप इस सब शिक्षा एवं न्याय संवाद के जरिए इसको भरपाई करना चाहते हैं? कल राहुल जी का आपने संवाद सुना होगा। दरभंगा में कुछ युवाओं ने राहुल जी से बात की कि जो नई शैक्षणिक जो योजना लागू कर रही है गवर्नमेंट, मोदी सरकार, ये पूरा RSS टाइप एजुकेशन सिस्टम बना रही है। उसमें साइंटिफिक जो अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर साइंटिफिक टेम्पर के बारे में बताया है। ये साइंटिफिक टेम्पर पूरा भूल के, पूरा मतलब कास्ट वाइज, धर्म वाइज ये एजुकेशन सिस्टम बना रही है। तो ये ख़त्म करके जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो एजुकेशन संस्थाओं के लिए क्या रखना चाहिए वो रखना चाहिए उन्होंने। चलिए, बहुत अच्छा। अभी जो केंद्र की सरकार जातीय जनगणना लाने जा रही है, इससे पहले बिहार में भी जातीय जनगणना हुआ था। सर, क्या विभेद है बिहार के जातीय जनगणना और केंद्र के जातीय जनगणना? ये तो इसका क्या? राहुल जी ने भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा 2 यात्रा निकाली। वो कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक और मणिपुर से लेके मुंबई तक उन्होंने जो पद यात्रा निकाली, यात्रा में राहुल जी बहुत लोगों से मिले, कुछ महिलाएं, कुछ श्रमिक, कुछ श्रमिक, सबसे राहुल जी मिले। और मिलने के बाद उनको लगा कि देश में जातिगत जनगणना होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने 2024 के लोकसभा के इलेक्शन में भी बोला, चुनाव में भी बोला कि हम जातिगत जनगणना लागू करेंगे। जहाँ पर भी कांग्रेस की सरकार है, अभी तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है, तेलंगाना में जातिगत जनगणना शुरू कर दी है।
तो जहाँ जहाँ पे भी कांग्रेस की गवर्नमेंट है वहाँ पे उनका मोटो है कि जातिगत जनगणना लागू करेंगे। और आपने देखा राहुल जी बार बार संसद में बोल रहे कि हम जातिगत जनगणना लागू करेंगे। मोदी सरकार ने उसको विरोध किया था पहले, लेकिन अभी वो जातिगत जनगणना के लिए राज़ी हुई है, ये एक अच्छी बात है। सर, अभी राहुल गांधी कल फूले मूवी देखने आए, क्या मकसद था इसका? मैं महाराष्ट्र से आता हूँ। महाराष्ट्र में और पूरे देश में सावित्रीबाई फुले और महात्मा फुले, उन्होंने जो सामाजिक न्याय की बातें रखी, वो जब ज़माना था तो सावित्रीबाई फुले के ऊपर कीचड़ फेंक रहे थे लोग, तभी भी उन्होंने शिक्षा के बारे में महिलाओं को प्ररावृत्त करके उनको शिक्षा का हक मिलना चाहिए, उनके लिए उन्होंने आज़ादी के लिए उनको हक के लिए लड़ी सावित्रीबाई फुले। तो फुले मूवी में ही राहुल जी भी कल भावुक हुए और उन्होंने बोला कि जो सामाजिक न्याय वो अब तक भी लोगों को मतलब बौखला रहा है, तो सामाजिक न्याय के बारे में राहुल जी बात रख रहे फुले मूवी देख के। फूले मूवी के द्वारा सामाजिक न्याय जैसे चीज़ों को प्रदर्शित करना चाहते हैं लोगों में। ये पहले तो कांग्रेस सभी वर्ग को लेकर चलता था, महिला हो, शोषित हो, वंचित हो, युवा हो। अभी देख रहे हैं कुछ खास मुद्दे पर उनका एक तरह से कह सकते हैं कि किसी खास जाति, किसी खास धर्म या किसी और खास लोगों के प्रति उनका रुझान है। क्या मतलब पहले की कांग्रेस और अब के कांग्रेस में बदलाव आई है? कांग्रेस ये सेकुलर पार्टी है। कांग्रेस सभी जाति धर्मों के हक के लिए लड़ती है। ये तो सभी पार्टियां कहती है कि हम सेकुलर हैं, लेकिन आप कांग्रेस का देखते होंगे, कांग्रेस सिर्फ एक ही कास्ट के लिए नहीं है। कांग्रेस दलितों के लिए भी लड़ती है, आदिवासी लोगों के लिए भी लड़ती है, ओबीसी के लिए भी लड़ती है, पिछड़ा जाति के भी लिए लड़ती है, और जो जनरल कास्ट है उनके लिए भी कांग्रेस लड़ती है। मतलब एक ही कास्ट के लिए कांग्रेस ये नहीं है, सब कास्ट के लिए कांग्रेस लड़ती है, उनके न्याय के, उनके हक के लिए कांग्रेस लड़ती है। ये तो बिहार विधानसभा चुनाव में पता चलेगा कि किसके प्रति इसका कांग्रेस पार्टी, आपके पार्टी का किस तरफ रुझान है। आगामी जो विधानसभा बिहार में चुनाव होने वाला है, उसमें क्या इस बार महागठबंधन सरकार बना रही है या पिछले बार सरकार बनाते बनाते रुक गई थी? क्या यही हिसाब किताब है? इस बार 100% महागठबंधन की सरकार बनेगी। आप देख रहे होंगे मोदी और नीतीश, ये दोनों की जो राजनीति, उनको बिहार परेशान है। मैं महाराष्ट्र से आता हूँ, मैं बिहार में देख रहा हूँ समस्याएं बहुत है। लोग मिलते हैं, रोते हैं, समस्याएं बताते हैं। उनकी समस्या देख के भी हमारा मन ये मायूस हो जाता है कि इतने समस्या में बिहार की जनता सोच रही है। यहाँ पे जो कास्टिज़म चल रहा है, कास्टिज़म की वजह से डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। सबसे पहले ये ख़त्म होना चाहिए और यहाँ पे हर आदमी को न्याय मिलना चाहिए। जातिवाद के वजह से बिहार में विकास रोड़ा बन रहा है, ये इनका कहना है। सर, आखिरी सवाल मैं आपसे लेना चाहता हूँ। आप नालंदा और शेखपुरा 2 जिले का प्रभारी के रूप में कार्य कर रहे हैं। इस बार नालंदा के कितने विधानसभा सीट पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है? 2020 के चुनाव में कांग्रेस 3 जगह पे चुनाव लड़ी थी। उसमें हरनौत, नालंदा और राजगीर 3 सीट पे लड़ी थी। इस बार भी कांग्रेस मजबूती से तीनों भी जगह पे लड़ेगी। कैंडिडेट भी अच्छे कांग्रेस के पास इस बार, और मजबूती से वो हर घर झंडा प्रोग्राम चल रहा है, उसमें भी वो मजबूती से पार्टी का झंडा हर घर लेके जा रहे हैं। उससे कांग्रेस मजबूत हो रही है। शेखपुरा में भी कांग्रेस बरबीघा विधानसभा से चुनाव लड़ी थी, 112 एकदम कम वोट से कांग्रेस वहाँ पे चुनाव हारी है। इस बार मेरा मोटिव यही रहेगा, इस बार जो 112 वोट से हारे वो 20,000 प्लस से कांग्रेस इस बार संगठन मजबूत बना के वहाँ से जीत जाएगी। चलिए, हमारी शुभकामना आपके साथ है। आप हमारे साथ बातचीत में भाग लिए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एवं आपके पार्टी इस विधानसभा में अच्छा करे, इसके लिए आपको ढेर सारी शुभकामना। इन्हीं बातों के साथ मैं मुरारी सुमन, तापमान एक्सप्रेस न्यूज़, वीडियो जर्नलिस्ट शुभम कुमार के साथ बिहार शरीफ।